हम लोग सोचे कि इनकी हम लोग शाहीन भाई के गिराएंगे, लालटेन छाप में गिराएंगे हम लोग एकदम जोर तोड़ से गिराए। महंगाई बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत बढ़ गया, सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब काम करते हैं जी। तो वोट करने के लिए आए जी, वोट करने के लिए आए। तो क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि हमारे जो ये बिहार है इसमें कुछ रोजगार मिले, जाके हम लोग बाहर ना जा सके, यहीं कमा सके, यहीं खा सके। क्या मुद्दा रहा वोट करने का? बस मुद्दा क्या रहेगा, बस सरकार चेंज करना है, इधर से बदलाव करना है। बदलाव चाहती है सब जनता, बदलाव ही। वोट किया है। हमने बेरोजगारी पर वोट किया है। महंगाई बहुत ज्यादा जरूरत से है, ठीक है, इसी पर वोट किया। महंगाई ज्यादा दिख रही है और बेरोजगारी ज्यादा है। सरकार बदलना चाहिए। बदलनी चाहिए। क्या क्या परेशान हुई सरकार? सरकार से महंगाई बढ़ रहा है। हम मीरपुर हाट यानी कि पेठियागाछी में है और यहाँ वोटिंग जो चल रही है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। दोपहर के 12:30 के बाद करीब बिहार में ये 121 सीटों पर आज मतदान है और करीब 27.5% तक मतदान हो चुका था। तो दोपहर में तो इसी संख्या कम रहती है, लेकिन शाम ढलते ढलते होते होते ये संख्या और बढ़ जाएगी। सुबह में भी हमने यहाँ देखी थी, कतारें लंबी लंबी थी, लेकिन थोड़ा सा दोपहर में कतार जो है यहाँ पर वोटरों की थोड़ा कम है। तो हम जानेंगे कुछ नए वोटर हैं जो इस वक्त वोट करने आए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल महमूद हुआ। क्या इस बार वोटिंग का आपका मुद्दा क्या था? वोटिंग का मुद्दा ये है कि कुछ विकास हो, इसके लिए हम लोग वोटिंग करने बाहर से, हम लोग बाहर में कमाते खाते हैं, कुछ रोजगार नहीं है, रोजगार की वजह से हम लोग। आप बाहर से वोट करने के लिए आए हैं? जी। देखिए ये मजबूती है, एक एक वोट जैसे मजबूत करता है ना, तो बाहर से वोट करने के लिए आए हैं। बड़ी मेहनत होती है लोकतंत्र को सींचने में दोस्तों। तो आप बाहर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं जी, तो वोट करने के लिए आए हैं। जी, वोट करने के लिए आए। तो क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा ये था कि हमारे जो ये बिहार है इसमें कुछ रोजगार मिले, जाके हम लोग बाहर ना जा सके, यहीं कमा सके, यहीं खा सके, परिवार के साथ रह सके, ये हम लोग वोट गिराएंगे। तो इन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है। तो मीरपुर में आप सुबह से आप यहाँ पर मौजूद है, कैसा रहा मतदान? मतदान तो अभी शांतिपूर्वक चल रहा है और ऐसा ही चलना भी चाहिए। और सब लोगों का एक मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स है, सबको मतदान करना चाहिए टाइम टू टाइम। हम भी बाहर रहते थे, बट मतदान के लिए हम भी अभी मतलब घर पे आए हैं 3 दिन की छुट्टी में। फिर मैं छुट्टी लेकर वोट करने के लिए आए हैं? जी जी जी, छुट्टी लेकर मैं वोट करने के लिए आए हैं। तो कल फिर हम वापस चले जाएंगे। तो लोकतंत्र का ये एक तरह का उत्सव है, लोकतंत्र का ये त्योहार है जिसमें ये शामिल होने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा त्योहार है। तो क्या मुद्दा रहा वोट करने जब आप निकले घर से? मुद्दा तो यही है कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि बिहार में विकास होना चाहिए और विकास के लिए हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हमारे बिहार को विकास करे। हमारे मतलब एजुकेशन से लेके, रोजगार से लेके या पलायन हो उसको दूर करे। तो उसके हिसाब से क्या है, कैंडिडेट को चुनना चाहिए। तो मेरा बस यही है कि ऐसा कैंडिडेट हो और ऐसा मतलब गवर्नमेंट बने जो बिहार में जितने भी रोजगार है या जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हो या कमाने वाले हो, उन लोगों को अच्छा मतलब एजुकेशन मिले, अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा जॉब मिले, जिसके लिए इंसान मतदान करता है। मेरा यही मुद्दा है और उसके हिसाब से कैंडिडेट को चुनना चाहिए। तो मेरा बस यही है कि इस बार का जो मतदान है, हमें जैसा हवा लग रहा है और जैसा माहौल दिख रहा है, उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि इस बार का गवर्नमेंट चेंज होने वाला है। और उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होगा तो उम्मीद है कि हमारा बिहार जो है बहुत अच्छी तरीके से विकास करेगा और ये नंबर 1 बिहार रहेगा। ये इस बार आप वोट करने आई है ना, तो हाँ जी। तो क्या रहा मुद्दा? महंगाई, सब बेरोजगारी, सब कुछ नजर आता है बिहार में? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। हम लोग सोचे कि इनकी हम लोग शाहीन भाई के गिराएंगे, लालटेन छाप में गिराएंगे हम लोग एकदम जोर तोड़ से गिराए। महंगाई बहुत बढ़ गया है। हाँ, बहुत बढ़ गया, सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब। लालटेन का तीर का है नहीं, हम लोग इनकी उन्हीं को दिए हैं, देते आ रहे हैं शुरू से। अब नीतीश हम लोग का कुछ नहीं करते। 10,000 रुपया खाते में नहीं, हम लोग नहीं भी उसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग नहीं जुड़े। 25 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। हाँ, कर दिए तो क्या हुआ? हमरी लोग का न काट के देते हैं, हमरी लोग का न काट के देते हैं। ना हकर पेलते हम लोग को पेटे नहीं भरता है, हमरी लोग का न काट के देते हैं और क्या करते हैं? तो काम धाम नहीं हुआ ये मानती हैं? हाँ, कुछ नहीं।
जब 200 रुपया कमाएंगे तो पेटे में खा जाएंगे, दुख होगा, रंजी होगा बाल बच्चा के, हम लोग इलाज कहाँ से कराएंगे, ब्याह शादी कहाँ से करेंगे? हाँ बोलिए, आप ही कहाँ से करेंगे? पिछली बार जो वोट किया था तो क्या सोच के वोट किया था पिछली बार? हम लोग तो गिरा है कि कुछ न कुछ करेंगे, तो हमरे लोग को तो कुछ करवे नहीं किए। वोट करने में कोई परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई गिराने के बाद। क्या? अब सोचे कि अब हम लोग ललटें। अभी कोई वोट करने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग गिरा के निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। तो महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर सशक्त हैं, सोचती हैं, तो नापती हैं, तौलती हैं। एक जमाना वो करता था कि घर वाले जो बोला करते थे वहीं जाकर ठप्पा मुहर लगाया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया। वो सोचती है कि उनका घर का खर्च कैसे चलेगा, उनके बच्चों को रोजगार कैसे आएगा। तो इन सब मुद्दों को देखकर महिलाएं वोट करती हैं। तो कई और लोगों से हम बात करें, क्या लगा आपका? ई रिक्शा में बैठे थे, नीचे आ जाइए, है ना? जी, मेरा नाम नाज हुआ। कहाँ रहते हैं आप? इस बिहार में रहता हूँ। क्या करते हैं? बस जॉब की तलाश में, अच्छे जॉब मिल जाए, नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए सोच रहे हैं नौकरी मिलने की तलाश में। सरकार चेंज होगा तो ऑटोमेटिक नौकरी मिल जाएगा। सरकार कहती है कि भाई जो जिसके अंदर टैलेंट होगा उसको नौकरी मिलेगी। जी। आपका अंदर टैलेंट नहीं है क्या? जी बिल्कुल टैलेंट है। तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही? नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी जगह नहीं मिल रही, जहाँ जाते हैं थोड़ा वही राजनीतिक होता है। सोचता है कि ये बीजेपी का हो तो इसको रखेंगे, बाकी को अंदर सेट कर दूंगा। वोट कर दिया आपने? जी मैंने कर दिया, वोट क्या कर मुद्दा दिया। रहा वोट का? वोट यही रहा है कि आगे का प्रोसेस जो हमारे विधायक जी तो जैसे 15 साल से चल रहे हैं, वो फिर ये चौथी बार है, फिर चलते रहेंगे फिर इंशाल्लाह। तो इस बार वोटिंग का पैटर्न क्या रहा? आप जैसे युवा जब वोट करने के लिए जाते हैं तो क्या पैटर्न रहता है, क्या सोचते हैं? पैटर्न यही रहता है, सोच यही रहता है कि हम लोग का आगे का जनरेशन कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा आगे। इसीलिए कि हम लोग अपना आगे कदम उठाते हुए एक नंबर बटन दबा रहे हैं, और आगे का प्रोसेस जितने पब्लिक सब जो आ रहे हैं हमारे नीरपुर पंचायत पे, स्कूल पे, वो भी अच्छे प्रदर्शन एक नंबर पर दबाते हुए जा रहे हैं। और मेरे बड़े बुजुर्ग दादा साहब से पूछ सकते हैं आप। क्या इस बार सरकार जिस तरह चुनते वक्त आप लोग जब वोट करते हैं चुनते वक्त, तो क्या ध्यान रखते हैं वोट करते वक्त? किस तरह की सरकार चुननी अच्छा चाहिए? विधायक हो, अच्छा ये प्रतिनिधि हो, जो कम से कम समाज का विकास के लिए जो है उसका सोच हो और दिमाग हो। इसी सोच करके हम लोग आते हैं वोट देने के लिए, है ना, कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, बहुत सारी बातें देखते हैं, लेकिन जो हमारे विधायक लोग जो है असेंबली में अपनी आवाज तक को नहीं बुलंद करते हैं। मेरे पास रेडियो है, रेडियो से मैं सुनता रहता हूँ, सारा न्यूज सुनता रहता हूँ, लेकिन हम लोग के जो प्रतिनिधि होते हैं असेंबली के अंदर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। ये हमारा तो सरकार जो पिछले 20 साल की सरकार है ना, नीतीश कुमार की, काम हुआ है ना, विकास? हाँ, ये बात मानना होगा कि नीतीश जी की हुकूमत में जो है सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीज जो है इनकी हुकूमत में मतलब कि बड़ा बेहतरीन हम लोग को चल रहा है। इसके पहले जो सरकार था 90-91 में, 91 के बाद जो है वो सरकार का विकास हम लोग नहीं देखा। लेकिन अब क्या मुद्दा था? नहीं, इस बात का मुद्दा तो नहीं कहेंगे हम। आप बोलिए, इस बार क्या मुद्दा था? इस बार मुद्दा ये है कि ये सब सरकार बने, अच्छी सरकार बने, किसी प्रति एक आदमी की बात नहीं करेंगे हम। क्या होता है इसका? बेरोजगारी मानते हैं, एकदम हाईवे करे कि, और महंगाई तो देखिए रहे हैं, एकदम ताव लगा आसमान छू रहा है। सरकार तक खाते में पैसा ही भेज रहा है। अब बोलते हैं कि है ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब देखिए कहाँ तक होता है। तो इस बार आप लोग जो वोट करने आई हैं तो क्या मुद्दा रहा? क्या बोले हम लोग, कुछ है बिहार में? कुछ नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हुए है, नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं? हर चीज है जी, हर चीज महंगाई है, ये है, बेरोजगार सब बैठे हुए हैं, हर चीज पे महंगाई है, हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस सरकार में क्या आपको महंगाई, बेरोजगारी ये सब दिख रही है? जी देख रहे हैं। लेकिन पैसे तो मिले 10,000। नहीं, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला, नहीं दिए हम लोग को। तो इस बार महिलाओं का वोट किन मुद्दों के नाम रहेगा? अब देखिए, अब जीत होने के बाद न कि किनका गया, बेरोजगारी खत्म करना है हम लोग को, और क्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस बार वोटिंग का रहा मुद्दा आपका? मैडम एक क्वेश्चन मैडम एक सवाल है, क्या तो इधर आ जाइए, है ना, क्या मुद्दा रहा वोटिंग जो इस बार वोट करने निकली है घर से, है ना, वोट करके आ भी रही है, तो क्या मुद्दा रहा वोट करने के लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे वोट देने में।
क्या क्या मुद्दा रहा है? महंगाई बेरोजगारी ये तो मानती है चीजें। हाँ, ये तो महंगाई तो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सरकार ने काम किया है 10 साल ना। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, ये सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ गया, हम लोग परेशान हैं और क्या कर 10,000 रुपए खाते में भी आए हैं। खाते में तो हम लोग को नहीं आया है, हम लोग को नहीं आया खाता में पैसा, एक भी पैसा नहीं आया। कोई महिला दुकान के नहीं मिल रहा मुझे। महिला की सुरक्षा के मुद्दे को कैसे आया देखती है? बहुत अभी को मुझे तो नहीं। महिलाओं का सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कैसे देखती है? महिला की हिफाजत हो, है ना, महिलाएं अगर निकले रात बिहार कहीं भी, है ना, जरूरत पड़ी तो कहीं पे उनको डर ना हो। ये जो है सुविधा होना चाहिए ना महिला के लिए। हाँ, सरकार चेंज होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए महिला के लिए। सरकार चेंज होना चाहिए। क्यों? गरीबताई है। किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? हमने बेरोजगारी पर वोट किया है, महंगाई बहुत ज्यादा जरूरत से है, ठीक है, इसी पर वोट किया। महंगाई ज्यादा दिख रही है। बहुत दिख रही है और बेरोजगारी ज्यादा है, उसी पर वोट किया। एक चीज और देखिए कि एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि जब बेरोजगारी की बात होती है ना, तो उन्होंने वादा भी किया है ना कि अब इस बार हम फैक्ट्री लगाएंगे, तो चीज पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? वही बात खिलाफ ही हो रहा है ना, बोलते कुछ है करते कुछ है, बोलते कुछ है करते कुछ है, इसीलिए तेजस्वी पर भरोसा कैसे है? इसलिए कि वो रहे कुछ दिन सत्ता में तो कुछ किए, नौकरी दिए 4 लाख को, सुनते हैं कि नौकरी भी दिए, अब जाएंगे, युवक है। इधर माहौल क्या है? इधर माहौल क्या है? इधर माहौल वही है, तेजस्वी जी का है, लालटेन छाप। लालटेन छाप। तीर छाप का है नहीं? उसको इतना हम नहीं बता पाएंगे काहे नहीं, लेकिन वही है कि बेरोजगारी ज्यादा है। तो कुछ और लोग हैं, हम हमसे ही जरा बात करते हैं। क्या भैया, क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद मा वोट कर दिए? क्या सोच के इस बार वोट किए हैं? सरकार बदलना है, बदलना चाहिए। बदलनी चाहिए। क्या क्या परेशानी हुई सरकार से? सरकार से इधर देख के बोलिए। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी, सब लोग महंगाई बेरोजगारी को मान रहे हैं मुद्दा। आप क्या मान रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी का भी मुद्दा मान रहे हैं या आपको लगता है कि हवा हवाई बात है ये? नहीं, बेरोजगारी होना चाहिए। अभी बेरोजगारी कम है, हम लोगों को मजदूरी जो बाहर प्रदेश में जाके करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कर ले, कहाँ रहते हैं? दिल्ली कहाँ रहते हरियाणा हैं? चल जाते हैं क्या कमाने करते के हैं? लिए। वो क्या करते तो हैं? देखिए बिहार में अगर कंपनी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, तो ये सब कमा सकते हैं, खा सकते हैं, घर पर परिवार के साथ रहते हैं। पलायन मुद्दा है यहाँ से ना, वहाँ जाना घर छोड़ के, है ना, यहीं फैक्ट्री लग जाए, ये सब सोचते हैं वोट करने के लिए। जी। ये सरकार जो कह रही है, दावा करती है कि, है ना, कि हम तो महंगाई कम कर दी है ना, है ना, तो लगता नहीं कि महंगाई कम हुई। क्या लगता है आपको? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो महंगाई बेरोजगारी जैसे बुनियादी मसले हैं, तो ये इन सब मसलों को लेकर बात हो रही है। तो हम आगे और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के उनके मीरपुर पंचायत में लोगों की सोच क्या है, किस पैटर्न को देख के वो वोट करते हैं, उनके ध्यान में वोट करते वक्त मुद्दा क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।